Dear students, class 10th, subject mathematics, chapter 1st, real numbers. Exercise 1.1, topic यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। जो आज हमारा टॉपिक है ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम करने से पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझेंगे। फर्स्टली बेटा जी इंट्रोडक्शन। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको अब हम थोड़ा स्टेट कर रहे हैं, स्टेटमेंट दिखा रहा हूं मैं आपको इसकी। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, आपके पास टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी। देयर एग्जिस्ट होल नंबर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग दिस रिजल्ट। जो ए और बी हैं ये इंटीजर्स हैं, जो क्यू एंड आर है ये क्या है आपके पास होल नंबर्स हैं। इट मीन्स ये जीरो हो सकते हैं। सेकेंडली बेटा जी जो पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे हमेशा। तो ये क्या चीज है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज डिविडेंड हेयर, बी इज डिवाइजर, क्यू इज कोशेंट, आर इज रिमाइंडर। जिसको डिवाइड करना है दैट इज डिविडेंड, जिससे डिवाइड करना है बी दैट इज डिवाइजर, जो आफ्टर डिवीजन आपके पास आया है दैट इज कोशेंट, जो नीचे बच जाता है हमारे पास रिमाइंडर दैट इज आर रिमाइंडर। अब ये कंडीशन दी गई है आर लाइज बिटवीन जीरो टू बी। इट मीन जो रिमाइंडर होता है वो जीरो और बी के बीच होगा। जीरो मीन्स आर रिमाइंडर जो है वो जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा हमेशा, या फिर हमेशा डिवाइजर से क्या होगा छोटा होगा। कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं होगा, ना ही डिवाइजर से बड़ा होगा। ये आपने कंडीशन को समझना है बेटा जी। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये किस पर्पस के लिए यूज होती है? टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढने के लिए। इसी को ही हम बोल देते हैं जीसीडी। जीसीडी मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है दैट इज प्रूवन स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट है प्रूव की गई। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है वो एचसीएफ और जीसीडी फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे। इसके बाद हम यही रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं किसके लिए बेटा जी? एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220। आपके पास टू नंबर्स हैं। अगर आपके पास टू नंबर्स हो तो आप यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर सकते हो। क्या ढूंढने के लिए? एचसीएफ ढूंढने के लिए या फिर जीसीडी ढूंढने के लिए। तो ये टू नंबर्स का ही हम एचसीएफ ढूंढ सकते हैं एक बार में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विच इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर और दिस वन इज ग्रेटर, दोनों में से बड़ा कौन सा है ये देखिए। तो हमने ये स्टेटमेंट लिखी है a is equal to b q plus r, here r lies between 0 to b। यहाँ इक्वालिटी आपने लगानी है क्योंकि रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, और लेस होगा किससे? डिवाइजर से, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। तो टेकिंग a ग्रेटर देन b, तो a हम a को बड़ा मानेंगे। बड़ा कौन सा है इसमें? 38,220। बी क्या है आपके पास? 196। जो छोटा है हमने वो डिवाइजर ले लिया बेटा, ये ध्यान से चलना है आपने। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी लिख सकते हो आप। नाउ बेटा विच इज डिविडेंड? डिविडेंड आपके पास है 38,220 विच इज इक्वल टू, अब हमने यहां डिवाइड करना है 38,220 को किसके साथ? 196 के साथ। मैंने पहले ही बताया है ए इज डिविडेंड, तो जिसको डिवाइड करना है वो अंदर रखते हैं। बी इज डिवाइजर, जिससे डिवाइड करना है वो बाहर आएगा। ये आपको मैं सिखाऊंगा नहीं कि कैसे डिवाइड करनी है, आपको ऑलरेडी आती है। 196 ones are 196, when we subtract it becomes 186। 2 ले लिया बेटा, ये 9 पर गया, ये आपको आता है।
कोशेंट जो है आपके पास वो कितना है 195, बस ये हमने ध्यान में रखना है। और जो रिमाइंडर आया वो आपका कितना है, रिमाइंडर इज 0, यहाँ क्रॉस आ चुका है, इट मीन रिमाइंडर 0 है। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं बेटा, 38,220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0, वही लिखा है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। नाउ हियर रिमाइंडर इज 0, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम ये अप्लाई करना छोड़ देंगे बेटा जी। तो अब रिमाइंडर 0 आ गया। अब आप देख सकते हो इन दोनों में से एक HCF होगा। HCF होगा कौन सा, जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है HCF। कब, जब रिमाइंडर आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब इन दोनों में से एक HCF है। HCF कौन सा है, डिवाइजर कौन सा था 196, इट मींस HCF ऑफ 38,220 and 196 is equal to 196। तो ये आपके पास डिवाइजर HCF आ चुका है, इसको हम GCD भी बोलेंगे बेटा जी। तो ये क्वेश्चन आपने बार बार करना है बेटा जी, ताकि आप HCF ढूंढ पाओ दो नंबर्स का। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं बेटा जी, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है ऐसे कि आपने HCF ढूंढना है। थोड़ा लेवल उसका टफ भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। तो अब हम आगे चलेंगे बेटा जी, क्वेश्चन सेकंड करेंगे, थोड़ा और जो टिपिकल होगा उसको इसी मेथड से करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड बेटा जी, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड जीसीडी और HCF ऑफ टू नंबर्स 35 एंड 1025। फर्स्टली हमने ये देखना है बेटा जी विच इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर आप देख सकते हो हियर 1025 इज ग्रेटर देन 35। तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा हमारे पास, r लाइज बिटवीन 0 टू b। तो 1025 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 35 के साथ। जब हमने डिवाइड किया 35 के साथ तो आपके पास जो कोशेंट है q बिकम्स कोशेंट 29, रिमाइंडर कितना बन गया आपके पास 10। तो इसको हम लिखेंगे कैसे बेटा जी, 35 मल्टीप्लाई 29 प्लस r रिमाइंडर 10। हियर r इज इक्वल टू 10, r हमारे पास 10 है विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं आया है। अगर 0 नहीं आया है देन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अगेन। तो हम ये दोबारा दोबारा अप्लाई करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। तो अब हम आगे अप्लाई करेंगे, बट उससे पहले हम देख लें कि अब हमें किस किस नंबर की जरूरत है। तो यहां से हम देखेंगे जो हमारा क्वोशंट आया था वो कितना आया था 29, 35 क्या था हमारे पास डिवाइजर, रिमाइंडर कितना आया था 10। तो अब हम क्वोशंट नहीं देखेंगे, जो पहले डिवाइजर था अब वो क्या बन जाएगा डिविडेंड, जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा डिवाइजर। ये आपने पूरा ध्यान से करना है, यही मिस्टेक होती है। जो डिवाइजर था अब वो डिविडेंड बनने वाला है। इट मींस 35 को डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, 10 के साथ। तो यहां पर हम 35 को 10 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, 10 3 जार 35, 5 रिमाइंडर आ चुका है आपके पास, क्वोशंट आ गया है 3। इट मींस 35 कैन बी रिटन एज 10 इंटू 3 प्लस 5। यहां पर आप देख सकते हो हियर r इज इक्वल टू 5, r जो है वो 5 है विच इज नॉट इक्वल टू 0, अभी 0 नहीं आया है। तो अब हम दोबारा फिर अप्लाई करेंगे, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अगेन। तो अब जो 10 है ये डिवाइजर था पहले, अब क्या बन जाएगा ये डिविडेंड। जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा डिवाइजर। इट मींस हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 10 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, इट मींस 5 मल्टीप्लाई 2 बिकम्स 10, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास 0। अब आपके पास बेटा 2 नंबर्स आ गए यहाँ पर 5 एंड 2। अब दोनों में से एक HCF होगा। HCF कैसे पता चलेगा, लास्ट डिवाइजर इज द HCF। अब आपके पास डिवाइजर कौन सा है, किससे डिवाइड किया आपने 5 के साथ, तो आपका HCF 5 आएगा। जब आप ये भी देख सकते हो जो लास्ट रिमाइंडर है, यहां पर देखो रिमाइंडर कौन सा था इससे पहले, 0 आने से पहले रिमाइंडर 5 था। इट मींस यही आपका क्या होगा HCF, तो HCF आपका आ गया 5। तो ये क्वेश्चन आपने बार बार करने हैं बेटा। वीडियो के लास्ट पेज पर मैंने ये सारे नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाने हैं ताकि आपको रिकॉर्ड बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो ये क्वेश्चन आपने बार बार करने हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं बेटा जी। नाउ प्रैक्टिस वर्क, यहाँ मैंने एनसीईआरटी लिखा है, तो आपकी जो रेफरेंस बुक है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में से ही मैंने ये कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं और एग्जाम्पल्स हैं। जो आपने सीखा है अभी वो इस पर हम अप्लाई करेंगे। हियर यूक्लिड्स, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ और जीसीडी ऑफ फॉलोइंग। हियर ए बी सी डी ई पार्ट, जो आपके पास 5 पार्ट्स हैं, यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, इन पर आपने अप्लाई करना है। तो जो आपने सीखा है वही आपने अप्लाई करना है, और एचसीएफ और जीसीडी जो है एक ही बात है, ये आपने निकालनी है बेटा जी। तो अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो ये वीडियो आप बार बार देखोगे। इन क्वेश्चन की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका आंसर आपकी इसी वीडियो में छुपा है। कंसेप्ट में स्ट्रांग बनिए बेटा जी, कंसेप्ट को बार बार वीडियो देखकर सीखे। अगर कंसेप्ट आएगा आपको तभी आप ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ओके बेटा जी, थैंक्स।